और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कन्नौज से अहम खबर है, जहां अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कैंसर इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। सपा सरकार में बने कैंसर इंस्टीट्यूट पर अखिलेश का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों के लिए ही होगा ये कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर इंस्टीट्यूट में गरीबों के लिए कोई दवा उपलब्ध नहीं है, कोई दवा नहीं है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाते हुए तंज कसा। अखिलेश यादव ने कहा कि कैंसर इंस्टीट्यूट भाजपा वालों के लिए होगा। तो सपा सरकार में बने कैंसर इंस्टीट्यूट पर अखिलेश यादव का बयान तंज सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा वालों के लिए ही होगा ये कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर इंस्टीट्यूट में गरीबों को कोई दवा नहीं, क्योंकि बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। लखनऊ से अगली अहम खबर, जहां हाउस टैक्स के बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है। वसूली के लिए बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गई है। 114 करोड़ रुपए दबाए बैठे हैं ये 20 बकायेदार। मौजूदा वित्त वर्ष खत्म होने के करीब 1.5 माह बाकी है। नगर निगम ने हाउस टैक्स वसूली तेज कर दी है। नगर निगम के अनुसार लखनऊ में 20 बड़े बकायेदार। लुलु मॉल पर 11 करोड़ 54,086 रुपए बकाया है। आपको बता दें 11 करोड़ 54,86,000 रुपए लुलु मॉल पर बकाया है। क्षेत्रीय दूरसंचार प्रशिक्षण का 11 करोड़ 24,54,000 बाकी है। कल्याण सिंह कैंसर संस्थान का 9 करोड़ 20 लाख बकाया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय का 8 करोड़ 84,97,000 रुपए बकाया है। लोहिया विधि विश्वविद्यालय का 7 करोड़ 19,78,000 रुपए बकाया है। जबकि सचिवालय जनपद का 6 करोड़ 17,95,000 रुपया बकाया है। इसके अलावा बीबीडी मैनेजमेंट कॉलेज का 5 करोड़ 96,32,000 रुपए बकाया है। जीएम जल संस्थान का 5 करोड़ 70,31,000 रुपए बकाया है। जबकि सेंट्रम होटल 5 करोड़ 25,27,000 रुपए के बकायेदार। श्री राम स्वरूप कॉलेज 3 करोड़ 5,66,000 रुपए के बकायेदार हैं। ये 20 बड़े बकायेदारों की सूची जारी की गई है। अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से, जहां 11 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार हुआ है। एसटीएफ ने 55 लाख की भारी मात्रा में पकड़ी है चरस। चारबाग रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ये चरस पकड़ी गई है। मुजफ्फरनगर सूरत एक्सप्रेस से पकड़ी गई है चरस। बिहार के सिवान में रहने वाला राजेश कुमार शाह गिरफ्तार किया गया है। बिहार से सूरत जाने वाली ट्रेन से राजेश को एसटीएफ ने दबोचा है। छपरा रेलवे स्टेशन से चरस भरा बैग लेकर जा रहा था। बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर सप्लाई करने जा रहा था आरोपी राजेश। बिहार के सिवान में रहने वाला राजेश कुमार शाह गिरफ्तार हुआ है। बिहार से सूरत जाने वाली ट्रेन में राजेश को एसटीएफ ने दबोचा है। छपरा रेलवे स्टेशन से भरा ये चरस भरा बैग मिला है। बड़ोदरा रेलवे स्टेशन पर सप्लाई करने जा रहा था आरोपी। तो लखनऊ से अहम खबर, 11 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया। अगली अहम खबर का रुख करेंगे हरदोई से। अगली अहम खबर, जहां शोभा यात्रा निकालकर ग्रामीण पहुंचे हैं थाने के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए गए हैं। डीजे की धुन पर जमकर थिरके हैं लोग। थाने के अंदर ग्रामीणों ने गुलाल की होली खेली है। पुलिस ने चोरी हुई मूर्तियों को सकुशल बरामद किया था। मंदिर से चोरी हुई मूर्तियां वापस मिलने पर जश्न मनाया गया। सकुशल नेतृत्व को लेकर ग्रामीणों ने निकाली है शोभा यात्रा। हरदोई की बरोलिया ग्राम सभा का यह पूरा मामला है। मंदिर पर से लगभग 100 वर्ष से अधिक साल पुरानी मूर्तियां चोरी हुई थी 10 तारीख को, जो आज हरदोई के कप्तान साहब ने पकड़ चोरों को बरामद करके मूर्तियां यहां दी गई थी। तो पूरे नगर में बरौलिया से यहां तक सांडी थाने तक शोभा यात्रा निकाली गई और इसमें बड़ी संख्या में पूरे क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग किया। उनके अंदर एक अच्छा उत्साह है और अब चोरों के अंदर एक भय भी होगा
कि आज भाजपा सरकार में गुंडों का डरेंगे गुंडे सब चोरी वोरी करने से। और हम लोगों को बहुत क्षेत्रवासियों को खुशी है कि हरदोई में कप्तान साहब ने इतना अच्छा एक नेक कार्य किया है। मैं बहुत बहुत कप्तान साहब का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार यानी 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा, जिसकी शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। 20 फरवरी को करीब 8 लाख करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे। आपको बता दें, बजट सत्र हंगामा खेज होने की संभावना है। समाजवादी पार्टी को उनकी अव्यवस्थाओं को लेकर आक्रामक हो सकती है। विधानसभा का बजट सत्र से पहले सोमवार को विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों से सदन की कार्रवाई को सुचारू चलाने का अनुरोध किया। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्षी दलों के नेताओं से कहा कि जनहित के मुद्दों को सदन में रखें एवं स्वस्थ चर्चा कर प्रदेश में विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें। इससे प्रदेश का विकास भी होगा और जनता की समस्याओं का समाधान भी होगा। जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के हित से जुड़े हर मुद्दे पर सदन में सुचारू रूप से चर्चा होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि सदन के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधाएं न आए, इसका ध्यान सभी सदस्यों को रखना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। बैठक में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता आराधना मिश्रा, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी के विधायक वेदीराम, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी से विनोद सरोज मौजूद रहे। लखनऊ में कल से विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी भी सरकार को घेरने का एजेंडा बना चुकी है। आज दोपहर समाजवादी पार्टी के सभी विधायक और एमएलसी लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां अखिलेश यादव के नेतृत्व में बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक चली इस बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो वहीं बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए सपा ने कई मुद्दों पर बैठक कर उन विषयों पर बात की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय सचिव शिवपाल यादव के साथ पार्टी के कई नेता इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन इस बैठक में सपा किन किन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है, इस पर फिलहाल पार्टी ने आधिकारिक तौर पर किसी को कुछ नहीं बताया है। विधानसभा सत्र से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम एमएलसी भी शामिल थे। अखिलेश यादव की तरफ से पूरी बैठक बुलाई थी, लेकिन 1.5 घंटे तक इस जो बैठक चली है उसमें तमाम तरीके की चीजें तय हुई हैं कि कल विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को घेरने के लिए, यानी कि सत्ताधारी पार्टी को घेरने के लिए किस तरीके के हथकंडे अपनाएंगे, कौन से सवाल जवाब होंगे। आप पार्टी कार्यालय पे हम खड़े हुए हैं और आप देखिए तमाम जो विधायक हैं, एमएलसी है, वो अभी पार्टी कार्यालय से मिल करके अखिलेश यादव के साथ बाहर निकले हैं और तमाम चीजों पर इसी विषय को लेकर के चर्चा हुई है कि किस तरीके भारतीय जनता पार्टी को कल सत्र के पहले दिन ही घेरना है और कौन कौन सी चीजें वो तय होगी, जिसको लेकर के तमाम तरीके की रणनीतियां अपनाई गई है। तमाम जो यहाँ से एमएलसी थे, विधायक थे, वो 1.5 घंटे की बैठक के बाद से अब यहाँ पर चीजों को, बातों को खत्म करके बाहर निकल रहे हैं। तमाम देख सकते हैं जो पार्टी के नेता हैं, बड़े नेता हैं, खुद शिवपाल सिंह यादव यहाँ पर मौजूद रहे, तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहे। तो स्ट्रेटेजी पर एक तरीके की चर्चा हुई है कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी होगी और समाजवादी पार्टी आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा के अंदर ये सत्र का दौर होगा तब इस तरीके से घेरेगी और विपक्ष को लेकर के क्या कुछ हमलावर की रणनीति है वो विधानसभा के अंदर बोली जाएगी। और जरूर इस बात का बड़ा असर देखने को हर बार मिलता है कि जब बजट को लेकर के विधानसभा के अंदर चर्चा होती है तो खास तौर से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के हावी रहती है सत्ताधारी पार्टी के ऊपर कि बजट को लेकर के सरकार ने बहुत कुछ नहीं सोचा है। हालांकि कल से विधानसभा सत्र का एक दौर चालू हो रहा है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे को लेकर के बहुत ज्यादा सतर्क है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से ठीक पहले एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। निषाद पार्टी ने यूपी विधानमंडल दल का नेता विधायक आपको बता दें रमेश सिंह को बनाया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में शामिल और एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने यूपी विधानमंडल दल का नेता बदल दिया है। निषाद पार्टी ने संत कबीर नगर से विधायक अनिल त्रिपाठी को इस पद से हटा दिया है और अब उनकी जगह जौनपुर से पार्टी के विधायक रमेश सिंह को निषाद पार्टी की ओर से विधानमंडल दल का नेता बनाया गया है। पार्टी ने यह बदलाव यूपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से पहले किया है। उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की पार्टी के युवा कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें सुसाइड से पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद पर गंभीर आरोप लगाए।
और उन्हें कटघरे में खड़ा किया, जिस पर अब संजय निषाद की सफाई सामने आई। उन्होंने कहा कि धर्मात्मा का निधन मेरे लिए बहुत दुखद खबर है, लेकिन उनके सोशल मीडिया अकाउंट से जो टिप्पणी की गई है वो गलत है। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संजय निषाद ने कहा कि धर्मात्मा निषाद मेरी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे। उनकी आत्महत्या किए जाने की सूचना से मैं बहुत स्तब्ध हूं और दुखी हूं। धर्मात्मा का निधन बेहद दुखद है और मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मैंने धर्मात्मा का हमेशा अपने स्तर पर सहयोग किया है, लेकिन इस दौरान धर्मात्मा के सोशल मीडिया अकाउंट से मेरे और मेरे परिजनों के खिलाफ एक दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से असत्य टिप्पणी की गई है। मुझे पूरा भरोसा है कि धर्मात्मा निषाद कभी ऐसा नहीं कर सकते। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि इस पोस्ट के जरिए मेरे परिवार और मेरी पार्टी की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। सत्ता के दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के शैतानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर ये लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज को रक्षा बनाने जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है, उनके आईडी से 14 जनवरी है 2 महीने। ये धर्मात्मा निषाद का है मंत्री, उत्तर प्रदेश मंत्री सरकार भावी विधायक है। ये है 19 जनवरी को है। और इस बीच हरदोई से अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर हरदोई से सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। ये अहम खबर हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो हरदोई से ये अहम खबर तेज रफ्तार का कहर हरदोई में देखने को मिला है। तेज रफ्तार कार पलटने से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं किस तरीके से तेज रफ्तार कार पलटी है। लखनऊ से सवारी भरकर हरदोई जा रही थी। ये कार कछौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यह हादसा बताया जा रहा है। हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार इको जो कार है वो पलटी है और कार पलटने से 8 लोग घायल हुए। लखनऊ से सवारी भरकर हरदोई जा रही थी ये तेज रफ्तार कार। कछौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत यह हादसा हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता अंबुज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबुज, हरदोई में ये हादसा हुआ है जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार जो इको कार थी वो पलटने से हादसा हुआ है, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। पूरा मामला हरदोई जनपद की कछौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है। हाईवे का ये मामला है जहां पर तेज रफ्तार की कार थी वो अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी पलटने से उसमें मौजूद जो लोग थे उसमें से 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस की सूचना दी गई और उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बता दें कि आपको कि जनपद में इस तरीके के कई एक ऐसे वाहन हैं जो अवैध तरीके से वाहन जो है उनमें सवारियां ढोने का कार्य किया जाता है, लेकिन हरदोई का जो परिवहन विभाग है सिर्फ खानापुर कार्रवाई करता हुआ और पूरा मामला कछौना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत का है, जहां पर एक यूको गाड़ी जो है हरदोई की आ रही थी और उसी दौरान ये हादसा हुआ। तो कार पलटी और हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। निश्चित रूप से अंबुज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें हरदोई में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। और इस बीच सीतापुर से अहम खबर सामने आ रही है। सीतापुर से अगली अहम खबर, सीतापुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। थाने में घुसा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित ट्रक थाने में घुसा है। हरगांव थाने में घुसा है ये तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक। दीवार तोड़कर घुसा है ट्रक। बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं किस तरीके से तेज रफ्तार ट्रक थाने में घुसा है। हरगांव थाने में घुसा है ये तेज रफ्तार ट्रक, जिससे बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी। दीवार तोड़कर घुसा है ट्रक, बाल बाल बचे हैं वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी। ट्रक की चपेट में आने से ट्रैक्टर चालक घायल हुआ है। ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने से यह हादसा बताया जा रहा है। तो तेज रफ्तार ट्रक जिसका स्टीयरिंग फेल हो जाने से ये हरगांव थाने में ट्रक घुसा है। इस दौरान इसकी चपेट में आने से एक ट्रैक्टर जो इसकी चपेट में आया है वो पूरी तरह से तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। ट्रैक्टर चालक भी घायल हुआ है और इस दौरान बाल बाल बचे हैं पुलिसकर्मी। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का पुतला फूंका है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने संजय निषाद का पुतला जलाकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव की मौत से नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में जमकर हंगामा किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि संजय निषाद को समाज माफ नहीं करेगा, धर्मात्मा निषाद को न्याय मिलना चाहिए। सपा कार्यकर्ता सोमवार दोपहर हजरतगंज चौराहे पर अचानक संजय निषाद का पुतला लेकर पहुंचे। पुलिस की नजर पड़ने से पहले ही पुतला जलाकर चौराहे पर धरने पर बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लिया। अगली अहम खबर जनपद कन्नौज से है, जहां कुंभ को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान एक बार फिर से सामने आया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार कुंभ आयोजन की आड़ में व्यापार कर रही है। इस तरह के धार्मिक आयोजनों में मुनाफा के लिए नहीं होते हैं ये आयोजन। 2 लाख करोड़ के व्यापार की बात मुख्यमंत्री ने कही, और वहां व्यापारी मर रहा है, उसका सामान नहीं बिक रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर बैठकर रील देखते नजर आ रहे हैं। ये डबल इंजन की नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। न लखनऊ की सरकार कुछ देख पा रही है और न ही दिल्ली की। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कन्नौज के समधन कस्बे में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने दिल्ली में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि ये डबल इंजन नहीं बल्कि डबल ब्लंडर की सरकार है। लखनऊ की सरकार कुछ नहीं देख पा रही है और न ही दिल्ली की सरकार कुछ देख पा रही है। अखिलेश ने कानपुर में पान मसाला कारोबारी पर पड़े छापे का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब नागरिक हथकड़ियों में जकड़े जाएंगे तो बाजार और व्यापार में क्या ताकत रह जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत सरकार बाजार दूसरों को दे रही है और कारोबार बढ़ाने में रुचि नहीं ले रही है। सपा नेता की गिरफ्तारी पर बोले ये सीएम ने करवाई है। लखनऊ में सपा नेता की गिरफ्तारी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री की करवाई हुई गिरफ्तारी है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं? हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। ये केवल मनमानी करते हैं कि जो वो कहें वही थोप दो, वही स्वीकार करो। दिल्ली रेलवे घटना पर जीतन मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि सरकार की, देखिए मैं मांझी साहब के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ये सरकार भारत सरकार की है और केवल ट्रेन का एक्सीडेंट तो है ही, जहाँ जाने गई है लोगों की। आप सोचिए हमारे लोग हथकड़ी और बेड़ियां लगा करके आ रहे हैं। इस बार तो जिस समय प्रधानमंत्री जी लौटे हैं उसी समय अमेरिका ने एक और जहाज रवाना कर दिया जिसमें लोग हथकड़ी और बेड़ियां पहन करके आए। सोचिए। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां डोमा परिसंघ के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं पूर्व सांसद उदित राज का बयान सामने आया है। उन्होंने बसपा को लेकर बयान दिया और कहा कि राजनीति का बीजेपीकरण हो गया है। कुछ ने अपने स्तर छोटे छोटे संगठन खड़े कर दिए हैं, लेकिन इनकी सोच मरी नहीं है। पूरी तरह से सोच मर जाए और लोग बिखर जाएं, इसके लिए इसके पहले दलित, ओबीसी, आपको बता दें माइनॉरिटी एवं आदिवासी संगठन जो हैं वो मैदान में हैं। वक्त रहते सामाजिक आंदोलन बचाने की चुनौती है। कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है फिर से बहुजन आंदोलन को पुनर्जीवित और खड़ा किया जाए। विशेष जाति के लोग बैठते थे, न्याय नहीं होता था। जातियों को जोड़ने का काम होना चाहिए। उदित राज ने कहा कि आपस के जातिवाद को खत्म करना होगा। यूपी के 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। मायावती को कुछ करना नहीं है, जान बचाना है और संपत्ति बचानी है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे पर दलितों की जमीन हथियाने का आरोप लगा। दलित समाज धरने पर बैठे हुए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष रंजना चौधरी पीड़ित दलितों के समर्थन में विकास भवन पहुंची हैं, जहां दलित समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। रंजना चौधरी ने जिलाधिकारी को धरना स्थल पर बुलाने की मांग की है। उनकी समस्या न जाए। नहीं, प्रदर्शन तो नहीं है, ये हमको सोशल मीडिया के माध्यम से और आप सब भाइयों के माध्यम से मालूम हुआ कि कुछ 4-5 लोग एक होल्डिंग लगा करके ये कह रहे थे उसमें उनकी कोई 1.5 या 2 फीट ज़मीन हमारे द्वारा कब्जा की जा रही है। एक तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ना मैंने कभी किसी की 1 इंच ज़मीन ली है और ना पूरे जीवन हमारी लेने की भावना है, और ईश्वर से ये प्रार्थना करूंगा कि ये प्रेरणा उनकी सदैव हमारे पास रहे। मैंने अपने सामाजिक और राजनीतिक 30 साल के लंबे सफ़र में कभी इस तरह के आरोप मेरे ऊपर छू भी नहीं गए। लगने की बात तो दूर है, लेकिन ठीक है, हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं
तो ठीक है, कुछ राजनीतिक लोग जो ईर्ष्या और देश रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं और साजिशें रचते रहते हैं। सीतापुर जिला कारागार में बंद कांग्रेस सांसद राकेश राठौर से कांग्रेस पार्टी के कार्यवाहक प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह सहित, आपको बता दें, कार्यवाहक उपाध्यक्ष दिनेश कुमार सिंह सहित तीन लोगों ने मुलाकात की। मुलाकात 1 घंटे से अधिक समय तक चली। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस पार्टी सांसद राकेश राठौर के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ईमानदारी से जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जाते हैं और राठौर इसका उदाहरण है। से काफ़ी चीज़ों को हल किया है, तो हम एक पिछड़े समाज के उभरते हुए नेता से, सीतापुर के सांसद से मिल करके कैसे इस देश में हमारे समाज के अंदर जो पिछड़े दलित वंचित समाज के लोग अभी भी बहुत सारी मुश्किलों से जो है होकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कैसे फ्यूचर का रास्ता कैसे बनाया जाएगा, कैसे भविष्य जो हमारे नेता राहुल गांधी भी उस वैचारिक लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं कैसे, तो उस लड़ाई को सांसद जी काफ़ी आगे लेके जा रहे थे। तो उस संदर्भ में हम लोगों ने मिलकर बात की और उनको याद किया और उस लड़ाई को आगे बढ़ाने का एक संकल्प लिया उनके साथ मिलकर। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां डीपीएल यानी डेन प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के 11वें सीजन के दूसरे दिन जेएमडी वर्ल्ड स्कूल में पहला मैच डेन कैपिटल और डेन रॉयल्स के बीच खेला गया। वहीं डीपीएल का दूसरा मैच डेन किंग्स 11 और डेन स्ट्राइकर के बीच खेला गया। मुकाबले में दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस दौरान मुख्य अतिथि एआरटीओ आलोक कुमार और जीएसबीएम कॉलेज के प्रिंसिपल संजय काला ने खिलाड़ियों के खेल को सराहा। पहले मैच में डेन रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 157 रन बनाए। वहीं डेन कैपिटल्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को 3 विकेट से जीत लिया। डेन कैपिटल्स के खिलाड़ी अक्षत दीक्षित ने ताबड़तोड़ 27 रनों की पारी खेली, 3 विकेट भी चटकाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वहीं डीपीएल का दूसरा मैच डेन किंग्स 11 और डेन स्ट्राइकर के बीच खेला गया। डेन किंग्स 11 ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। टीम ने 20 ओवर में 172 रनों का स्कोर बनाया। वहीं किंग्स की धारदार गेंदबाजी के आगे डेन स्ट्राइकर 20 ओवर में 136 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच के हीरो रोहित सिंह रहे, जिनको मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। बॉबी कैपिटल के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले दाहिने हाथ से ओवर विकेट, अच्छे गेंद और पहली गेंद पर अमित सिंह वहां पर उनके हाथ से छिटक गई गेंद, एक मौका बन सकता था यहां पर। और ये दूसरी सफलता हासिल की है इसी ओवर में। एक सफल ओवर यहां पर कृष्णकांत शुक्ला का, जो कि उनके कोटे का आखिरी ओवर था। 2 सफलताएं हासिल की। संतोष इस बार खेला है उसको कवर पॉइंट की तरफ, 3 फील्डर उसके पीछे, 1 रन और सफलता उनके खाते में है। और आज डीपीएल 11 का आज दूसरा दिन है और जो यहाँ पहला मैच हुआ था डेन कैपिटल वर्सेस डेन रॉयल्स, और डेन कैपिटल ने पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निश्चय किया था। और डेन रॉयल्स ने 157 रन बनाए थे 9 विकेट के 20 ओवर का, और डेन रॉयल्स ने इस मैच जो है 158 7 विकेट पर नुकसान पे मैच जीत लिया था। और आज का दूसरा मैच डेन किंग्स 11 वर्सेस डेन स्ट्राइकर के बीच खेला जा रहा है और डेन नाइट ने टॉस जीता है और बैटिंग करने का फैसला किया। और अभी तक जो स्कोर चल रहा है 16 ओवर हो चुके हैं, 124 रन पे ये 5वां विकेट। मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही उत्साहवर्धक है और जो ये डीपीएल है डैन ऑपरेटर्स के द्वारा ये जो आयोजित किया जा रहा है और जेएमडी ग्रुप के द्वारा, ये बहुत उत्साहजनक है और मैं समझता हूँ कि यही उत्साह जीवन में हमेशा रहना चाहिए। और आज मैंने यहाँ देखा कि बहुत ही मतलब उनको पूर्णतः युवक भी नहीं कह सकते और एक प्रकार के गतियुवक खिलाड़ी हैं सारे ही ऑपरेटर्स, बड़े उत्साह से खेल रहे हैं। और इसी नाते मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसी उत्साह को वो बनाए रखें और जीवन में सफल होते रहें। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि मैं अपने विभाग के तरफ से, कि ये सब रोड सेफ्टी के हमारे एम्बेसडर्स बन सकते हैं, रोड सेफ्टी के लिए कार्य करें, ये भी मेरी इनसे गुजारिश रहेगी, ये भी अनुरोध रहेगा। और साथ ही साथ चूँकि रोड सेफ्टी एक ऐसा इशू है
कि हमेशा हमें इस बात को ध्यान रखना है कि सड़क हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सड़क पे चलना उससे महत्वपूर्ण है। तो सड़क पे ऐसे चलें कि रोड सेफ्टी नियमों का पालन करें और उसकी हिदायत ये अपने परिवार को, अपने समाज को देते रहें। क्योंकि क्रिकेट एक सर्वग्राही खेल है और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी को बहुत ही ऐसे अदब से देखा जाता है। और अगर पुरस्कार विजेता है या टूर्नामेंट खेल रहा है तो इनकी बात को बहुत तरजीह मिलेगी। तो मैं कहना चाहूँगा रोड सेफ्टी को एनहांस करने में, बढ़ाने में ये अपना निरंतर योगदान देते रहें और इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ते रहें।